दुनिया के 7 मुक़द्दस तरीन पौधे कौन कौन से हैं? तस्वीर का कैप्शन इंसानियत, रूहानियत और पौधों का ताल्लुक कदीम है। बहुत सी मजहबी रवायात में पौधों को रूहानी अलामत, शिफायाबी, कुव्वत बख्शी और बाज़ औक़ात खुदाई ताल्लुक के तौर पर देखा जाता है। मूसीकार जानावी हैरिसन ने मुक़द्दस नबातियात के नाम से एक एल्बम तरतीब दिया है जिसमें 7 काबिल एहतराम समझे जाने वाले पौधों का जिक्र है। लेकिन इन मुक़द्दस पौधों में क्या खुसूसियात हैं? क्या ये पौधे लोगों की जिंदगी में माजी की तरह आज भी अहमियत के हामिल हैं? उनका एहतराम कौन लोग करते हैं और सबसे बढ़कर क्यों? दुनिया के मुक़द्दस तरीन पौधों की ये फहरिस्त उनका माजी और हाल उन सवालात के जवाब हासिल करने में मदद दे सकती है। 1. कनवल का फूल। हिंदू मजहब में कनवल के फूल को खास अहमियत हासिल है। हिंदू मजहब में कनवल के फूल को खास अहमियत हासिल है। मशरिकी रूहानियत का इल्म रखने वाले जानते हैं कि कनवल का पौधा कई मानी और बयानियों की परतें जाहिर करता है। हिंदुओं के लिए कनवल का खूबसूरत फूल जिंदगी और पैदावार और बूढ़ों के नजदीक ये पाकीज़गी की अलामत है। कनवल का पौधा कीचड़ में उगता है। अगरचे इसकी जोड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन कनवल का फूल पानी के ऊपर तैरता दिखाई देता है। हिंदू मजहब में कनवल की कहानी कुछ यूं है कि कनवल भगवान विष्णु की नाव से उभरा और इस फूल के दरमियान ब्रह्मा बैठा हुआ था। कुछ का ख्याल है कि भगवान के हाथ और पांव कनवल जैसे हैं और उसकी आंखें कनवल की पत्तियों की तरह और उसके छूने का एहसास कनवल की कलियों की तरह नम। 2. अमरबेल। अमरबेल का भी मजहब से कदीम ताल्लुक रहा है। अमरबेल का भी मजहब से कदीम ताल्लुक रहा है। आजकल अमरबेल को अमूमन क्रिसमस के जादू से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन इसको अलामत समझने की तारीख कदीम सिलेटिक पेशवाओं के दौर से ताल्लुक रखती है। उन्हें यकीन था कि अमरबेल सूरज के देवता तारंस का जौहर है और जिस दरख्त की शाखों के साथ अमरबेल बढ़ती है वो दरख्त भी मुकद्दस हो जाता है। सर्दियों में रूहानी पेशवा बलूत के दरख्त से अमरबेल को सुनहरी दरांती से काटता है। यह खास पौधा और उसके फल रसूमात अद्वियात के लिए इस्तेमाल होते थे। 3. नागपेना। फ्लावरिंग ब्यूटी कैक्टस। अमेरिका और मेक्सिको के कबाइल नागपेना का इस्तेमाल रूहानी मकासद के लिए करते हैं। नागपेना एक छोटा सा गुठली के बगैर कैक्टस का पौधा है जो अमेरिकी रियासत टेक्सास की जनूब मगरबी और मेक्सिको के सहराई इलाके में कुदरती तौर पर उगता है और इसका इस्तेमाल मकामी अफराद रूहानी मकासद के लिए करते हैं। मेक्सिको के इंडियंस और शुमाली अमेरिका के मकामी कबाइलियों का एतकाद है कि यह मुकद्दस पौधा खुदा के साथ राब्ते में मददगार साबित होता है। इसका इस्तेमाल दुआया तकरीबात में किया जाता है। रूहानी ताकतों के लिए सिर्फ मकामी कबाइल ही इसका इस्तेमाल नहीं करते। 1950 की दहाई से फनकार, मूसीकार और मुसन्निफीन भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कीन कैसी का दावा था कि वन फुल्यू ओवर दी कुकविज नेस्ट के इब्तिदाई सफ़हात लिखते हुए वो नागपेना के नशे में थे। 4. तुलसी, ओसीमम टेओफुलवरम। दुनिया भर में लाखों की तादाद में हिंदू अपने घरों और मंदिरों में तुलसी की पूजा करते हैं। दुनिया भर में लाखों की तादाद में हिंदू अपने घरों और मंदिरों में तुलसी की पूजा करते हैं। हिंदू मजहब के मुताबिक देवी वरनिदा ने भगवान कृष्णा और उसके पैरोकारों की खिदमत करते हुए वृंदावन की मुकद्दस जमीन की हिफाजत की थी। अगरचे ये देवी इंसानी शक्ल में थी, लेकिन कदीम तहरीरों के मुताबिक कृष्णा ने बजात खुद उन्हें तुलसी का पौधा बनने का कहा था, जिसकी वजह से अब तुलसी मुकद्दस कहलाती है। दुनिया भर में लाखों की तादाद में हिंदू अपने घरों और मंदिरों में तुलसी की पूजा करते हैं। 5. सनोबर का दरख्त। बलूत के दरख्त अक्सर कदीम गिरजाघरों के करीब पाए जाते हैं। बलूत के दरख्त अक्सर कदीम गिरजाघरों के करीब पाए जाते हैं। सनोबर की एक किस्म सदाबहार दरख्त है जिसे तौलीद और अबदी जिंदगी की अलामत समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस दरख्त की शाखें झुककर दोबारा जमीन में दाखिल हो जाती हैं और उनसे नए तने जन्म लेते हैं। इसके अलावा वो पुराने दरख्त के खोखले तने से भी उग सकती है। इसलिए यह ताज्जुब की बात नहीं कि उसे तौलीद और ज़रख़ेज़ी की अलामत करार दिया जाता है। 6. भंग। भंग के पत्तों को हिकमत की बूटी भी कहा जाता है।
भंग के पत्तों को हिकमत की बूटी भी कहा जाता है। भंग रास्ताफारी फिरके के मानने वालों के नजदीक इंतहाई अहमियत की हामिल है। उनका मानना है कि बाइबल में जिसे जिंदगी का दरख्त कहा गया है वो भंग का पौधा है और उसका इस्तेमाल मुकद्दस है। वो इस बारे में बाइबल से कई हवाले पेश करते हैं। रास्ताफारियों के नजदीक भंग का इस्तेमाल तो गुफ्तो शनीद के लिए जरूरी है, जिसमें वो रास्ताफारी पहलू से अपने अरकान के साथ जिंदगी पर बहस करते हैं। अगरचे इस पौधे को कई नाम दिए जाते हैं, भंग, गांजा, लेकिन रास्ताफारी उसे मुकद्दस जड़ी बूटी या हिकमत की बूटी कहते हैं और यकीन रखते हैं कि इस नोश करने से हिकमत और दानाई हासिल होती है। इसको सिगरेट या चिलम पाइप के जरिए पिया जाता है और इससे कब्ल खुसूसी दुआ की जाती है। 7. तुलसी ओसीमम बाज़िलिकम। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल खाने में भी किया जाया है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल खाने में भी किया जाया है। ओसीमम बाज़िलिकम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पिज़्ज़ा और पास्ता सास में होता है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मसीहियत और यूनानी चर्च में एक मुकद्दस बूटी है। ऑर्थोडॉक्स मसीहियों का यकीन है कि ये बूटी वहां उगी जहां यसू मसीह का खून उनके मकबरे के नजदीक गिरा था। इस वक्त ये इसको सलीब के साथ इबादत से मुंसलिक किया जाता है। पादरी मुकद्दस पानी को पाक करने और लोगों के इज्तिमा पर पानी के छिड़काव के लिए उसकी शाखों का इस्तेमाल करते हैं। जानावी हैरिसन की BBC के प्रोग्राम सिम्थ इन अंडरस्टूड में की गई गुफ्तगू से इक्तबास।